आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। हम लोग एमसीक्यू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोगों ने कर रखा है। और आज हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बारी है, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। और बहुत सारे फिजिक्स लगभग कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, लगभग क्या सारे कंप्लीट कर दिए हैं, बायो कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ो, एंड केमिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाला है 10th का, ठीक है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक कौन से हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के वैलेंसी जो है 4 होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि वैलेंसी इसका 4 होता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड जनरली प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो कार्बन कंपाउंड में सामान्यतः कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड, मतलब कार्बन की अन्य कार्बनिक परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं। तो उस क्षमता को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन, श्रृंखलन, ठीक है, कैटिनेशन। हमारा के 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का आणविक सूत्र क्या है। तो मीथेन का आणविक सूत्र जो है हमारा क्या है, CH4, ठीक है। मीथेन का क्या होता है हमारा, CH4। CH4 कौन से ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है हमारा, इथेन, इथेन, ठीक है, इथेन, सॉरी। तो ये हमारा सी नंबर में इथेन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जिसमें, ठीक है। और अनसैचुरेटेड वो आएंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड इथेन में जो होता है एन वाला में सिंगल बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट रहता है, ई वाला में हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, आइन वाला में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो एन वाला मारेंगे इथेन, ठीक है। तो इसमें सैचुरेटेड रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है हमारा OH होता है, ठीक है, C, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, मतलब इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ओल लास्ट में आ गया तो OL मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल का OH लास्ट में क्या आएगा आपका OH, ठीक है। C2H5OH, ठीक है। इथेन है और ओल है तो C2H5OH, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा B। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, मतलब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, मतलब कार्बोजाइलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो कार्बोजाइलिक एसिड का कौन सा है हमारा C नंबर, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग बताना कि 30 में आपका नंबर कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। विच हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन द्विघात होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो अल्कीन में, ठीक है। अल्कीन में ये मैंने पहले बता रखा है कि ANE जहाँ रहेगा वहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ENE जहाँ रहेगा वहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और आइन जहाँ रहेगा, देखिए आइन रहेगा तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इन यहाँ क्या होगा, अल्कीन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन क्या है हमारा, C2, बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन क्या है, इथीन ENE है, तो वो वाला फार्मूला से निकालेंगे हम लोग। तो इथीन का फार्मूला क्या होगा हमारा, C2H4, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइन, तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा हमारा, इथाइन का कम हो जाएगा, ठीक है, CnH2n-2, ठीक है, कम हो जाएगा। तो उसका क्या होगा इथाइन का, C2H2, ठीक है। क्या होगा हमारा C2H2। तो ये कौन सा नंबर में हमारा, A नंबर में, ठीक है। विच प्रोसेस कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सैचुरेटेड फैट्स, मतलब वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में
बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बदलने की प्रक्रिया को हम लोग तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब वनस्पति तेलों के हाइड्रोजीकरण में सामान्यतः किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है हमारा? निकेल का। ठीक है, निकेल का। वेजिटेटिव ऑयल के हाइड्रोजनेशन में सामान्यतः निकेल का कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी है? तो वो कौन सी है हमारा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रतिस्थापन। क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। अब हमारा आ गया विच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मुख्य अभिक्रिया कौन सा है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मुख्य अभिक्रिया क्या है हमारा? एडिशन। ठीक है, एडिशन। व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज। मतलब इथेनॉल के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है? तो इथेनॉल के ऑक्सीकरण के में हम लोग क्या बनता है? इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड बन सकता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड। अब व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या होता है सामान्य नेम? एसिटिक एसिड। द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स। मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्या बनाता है? तो ये क्या बनाता है हमारा? ईस्टर। ठीक है, ESTER, ईस्टर बनाता है। ठीक है, एस्टर। द प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड। मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनने वाले सुगंध यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं हमारे? ईस्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्टर्स, एस्टर्स। ठीक है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ क्लिनजिंग एजेंट। मतलब निम्नलिखित में से किससे सफाई करने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसको उपयोग किया जाता है हमारा? सोप को। ठीक है, सोप एक क्लिनजिंग एजेंट है जो ऑयली और डर्टी को हटाने में मदद करता है। सोप मॉलिक्यूल्स है मतलब साबुन के अणुओं में होते हैं। तो साबुन के अणुओं में हमारा क्या होते हैं? साबुन के अणुओं में जो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं जो एक दूसरे को वाटर रिपेलिंग होता है। ठीक है, सोप मॉलिक्यूल के सिर पर वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक रहता है और दूसरे वाटर रिपेलिंग मतलब हाइड्रोफोबिक रहता है। ठीक है। अब सोप इज जनरली अ सोडियम पोटासियम साल्ट। मतलब साबुन सामान्यतः किसका? सोडियम या पोटासियम लवण होता है। तो किसका होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। किसका होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल का। ठीक है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। मतलब एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या बनता है? तो उस क्या बनता है? एथेनॉल के सोडियम के साथ प्रक्रिया। तो एथेनॉल के सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? ए, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस सीरीज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी का उदाहरण है? तो समजातीय श्रेणी का उदाहरण क्या है हमारा? ए नंबर। ठीक है, समजातीय श्रेणी का उदाहरण है ये अल्केन्स की होमोजाइगस सीरीज के मेंबर्स हैं। प्रत्येक सदस्य मेंबर में CH2 का अंतर होता है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज। समजातीय श्रेणी के दो क्रमिकों सदस्यों के बीच अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है उन लोग के बीच में? CH2 का अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। अब क्या हमारा है आंसर? बी। विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मतलब कार्बन का कौन सा अपरूप जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है हमारा? डायमंड। ठीक है, क्या है? डायमंड। अब आएगा विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का संचालन करता है? तो कौन सा अपरूप विद्युत का संचालन करता है? ग्रेफाइट। ठीक है, क्या करता है हमारा? ग्रेफाइट विद्युत का संचालन।
कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड जनरली प्रोड्यूस, मतलब कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन से सामान्यतः बनते हैं। तो क्या बनते हैं, कार्बन यौगिकों का पूर्ण दहन करेंगे तो उससे हम लोग CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, क्या बनता है, CO2 और H2O। तो कौन सा नंबर है हमारा, CO2 एंड H2O, ए नंबर। Which gas is responsible for the formation of softy flame during incomplete combustion, मतलब अपूर्ण दहन के दौरान कालिक युक्त लौ बनने का मुख्य कारण क्या है। तो कालिक बनने का अनबर्न कार्बन है, मतलब बिना जले कार्बन कण है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, नहीं मिलने पर कार्बन पूरी तरह से नहीं जलता है। ठीक है, तो छोटे अनबर्न कार्बन पार्टिकल के कारण फ्लेम सूटी काली युक्त दिखाई देती है। ठीक है, कलिक युक्त दिखाई देती है। ठीक है, कलिक युक्त ये। तो इसमें क्या होगा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, तो बिना जले कार्बन का कण। तो बहुत सारे MCQ मैंने करवा रखे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।